हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस महत्वपूर्ण वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि बिहार के जो भी शिक्षक बीएलओ का दायित्व का भी निर्वहन कर रहे हैं, यानी जो भी बूथ लेवल ऑफिसर हैं शिक्षक साथी, उनके सामने एक नई समस्या आकर के खड़ी हो गई है, जिसको लेकर के बीएलओ शिक्षक साथी परेशान हैं। तो कौन सी वह समस्या है, उसका क्या निदान हो सकता है और क्यों यह समस्या उत्पन्न हुई है, उसी पर पूरी बातचीत होगी। तो वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी आप सभी से संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी आएगी वो आप तक पहुँचती रहेगी। तो ये जो संबंधित होगा वे शिक्षक साथी जो बीएलओ हैं और बीएलओ होने के साथ ही साथ उनका स्थानांतरण हुआ है, यानी ट्रांसफ़र पाए हुए बीएलओ शिक्षकों से संबंधित यह खबर है। और उनके सामने एक बड़ी समस्या आकर के खड़ी हुई है। पहले समस्या पर हम लोग बात करते हैं, उसके बाद उसके निदान पर हम लोग बात करेंगे। समस्या जो है वह यह है कि जिन शिक्षकों का ट्रांसफ़र हुआ है, चाहे वे किसी भी श्रेणी के हों, लेकिन जिनका पहले जो 26,665 फिर 34,000 कुछ लोगों का जो ट्रांसफ़र हुआ है, उसमें से बहुत सारे शिक्षक साथी बीएलओ का भी कार्य करते हैं। लेकिन जिनका भी स्थानांतरण हुआ है, उनको नए विद्यालय में योगदान करने की तिथि जो घोषित की गई वह 30 जून 2025 तक घोषित की गई है। और साथ में ये भी कहा गया है कि जो 30 जून तक योगदान नहीं लेंगे, उनका स्थानांतरण 1 जुलाई के प्रभाव से रद्द कर दिया जाएगा। अब समस्या क्या सामने खड़ी हुई है कि आप ये पढ़ेंगे, बांका जिला का आदेश पत्र और भी जिलों के हैं, उसको भी मैं दिखाने वाला हूँ। तो इसमें जिला शिक्षा पदाधिकारी बांका ने लिखा है, सभी प्रधानाध्यापक एवं प्रभारी प्रधानाध्यापक प्राथमिक मध्य माध्यमिक उच्च विद्यालय बांका जिला को, और विषय उन्होंने दिया है कि बीएलओ के कार्य कर रहे शिक्षकों को तत्काल विरमित नहीं करने के संबंध में। और इन्होंने लिखा है कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत कई शिक्षकों का स्थानांतरण हुआ है। इस स्थानांतरण प्रक्रिया में निर्वाचन कार्य के निमित्त कुछ बीएलओ के रूप में कार्य कर रहे शिक्षकों का भी ऐच्छिक स्थानांतरण हुआ है। लेकिन वर्तमान में बिहार विधानसभा चुनाव के निमित्त मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है और जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी बांका के निर्देशानुसार वैसे शिक्षक जो बीएलओ के रूप में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य में संलग्न है, उनका स्थानांतरण हुआ है। तो वे मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य संपन्न होने तक अपने पूर्व के विद्यालय में बने रहेंगे। और इसके आलोक में आदेशित किया गया है कि बीएलओ के रूप में कार्य कर रहे शिक्षकों को नए विद्यालय में योगदान हेतु विरमित नहीं करेंगे। ये आपने देखा बांका जिला का पत्र। वैसा ही फिर निकला है आदेश बेगूसराय से भी। यहाँ भी बीएलओ का नहीं होगा ट्रांसफ़र, डीएम का आदेश हुआ है। और यहाँ भी वही मामला है कि जो भी बीएलओ हैं वे निर्वाचन कार्य में लगे हुए हैं और इसको प्राथमिकता देंगे। और चूंकि गहन पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है, इसलिए जो भी बीएलओ यदि स्थानांतरण पाए हैं तो उनका स्थानांतरण अभी नहीं होगा और उनको विरमित नहीं किया जाएगा। ये खबर बेगूसराय से है और बांका से है। ऐसे ही और जिलों से भी ऐसे आदेश की खबरें आ रही है। अब दो चीज़ें यहाँ। सबसे पहली बात कि जो जिला शिक्षा पदाधिकारी ने आदेश किया कि विरमित नहीं किए जाएंगे, तो यहाँ विरमित तो पहले से कोई आदेश है ही नहीं। यानी जो स्थानांतरण का आदेश है, इसमें लिखा हुआ है कि पूर्व पदस्थापन के विद्यालय से वे स्वतः विरमित समझे जाएंगे। तो जब वे स्वतः विरमित हो गए हैं तो प्रधानाध्यापक विरमण से कैसे रोक पाएंगे, एक ये समस्या आई। दूसरा, यदि 30 जून तक
बीएलओ शिक्षक जो स्थानांतरण पाए होंगे यदि योगदान नहीं करेंगे तो 1 जुलाई से उनका स्थानांतरण स्वतः रद्द हो जाएगा। तो 1 जुलाई से स्वतः स्थानांतरण रद्द हो जाएगा तो फिर समस्या उत्पन्न हो जाएगी। अब रही बात की केस होना, आगे होना न होना, ये अलग बातें हैं, लेकिन जब तक इनका स्थानांतरण हुआ है और ये इच्छुक हैं नए विद्यालय में जाने के लिए, तो फिर 1 जुलाई से रद्द हो जाएगा तो उनके सामने एक नई समस्या फिर खड़ी हो जाएगी। अब जो ये समस्या है कि स्थानांतरण का डेट भी 30 जून, रद्द हो जाने का 1 जुलाई, लेकिन उनको विरमित नहीं करना है, जबकि पत्र कहता है कि विरमण की आवश्यकता नहीं है। यहाँ कई सारी समस्याएं एक साथ खड़ी हो रही हैं। तो इसका निदान ये है कि या तो जिला शिक्षा पदाधिकारी ये आदेश करें कि जिन लोगों का स्थानांतरण हुआ है वे नए विद्यालय में योगदान भले ही कर लेंगे, लेकिन पुराने जगह इतने दिन तक प्रतिनियोजित होकर के काम करें, एक ऐसा भी आदेश निकाल सकते हैं। या फिर एक राज्य स्तर से पत्र निकलना चाहिए कि जो ये दिया गया है कि 30 जून तक करना है और 1 जुलाई से रद्द हो जाएगा, इसमें ये पत्र एक निकले कि जो भी बीएलओ होंगे, जो बूथ लेवल ऑफिसर शिक्षक हैं और उनका स्थानांतरण हुआ है, उनके लिए ये डेट मायने नहीं रखेगा। वे इस पुनरीक्षण कार्य के बाद योगदान ले सकेंगे। उनके लिए ई शिक्षा कोष पोर्टल को फिर खोला जाएगा, क्योंकि ऑफलाइन तो योगदान है नहीं कि आपके पत्र से सिर्फ हो जाएगा, आपको ई शिक्षा कोष को भी फिर से ओपन करना होगा। तो एक राज्य स्तर से पत्र निकले पूरे बिहार के लिए कि जो भी बीएलओ हैं उनका हर कार्य इस कार्य के बाद लिया जाएगा, ई शिक्षा कोष के माध्यम से एक ये पत्र निकल सकता है। या फिर 30 जून तक वे नए विद्यालय में योगदान करें और उनको फिर से पुराने विद्यालय में प्रतिनियोजित किया जाए जब तक ये काम करना है। यानी ऐसी व्यवस्था आप लगाएं कि आगे चल करके बीएलओ शिक्षकों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, नहीं तो आपका काम तो निकल जाएगा लेकिन आगे शिक्षकों को समस्या बनेगी जिससे वे परेशान होंगे। बीएलओ साथी क्या करें, वे इसको लेकर के ज्ञापन दें, जिला से लेकर के राज्य स्तर तक इसको लेकर के ज्ञापन दिया जाना चाहिए कि जिलों में इनके स्थानांतरण पर रोक लगाई जा रही है कि नए विद्यालय में नहीं जाएं, तो इसको लेकर के राज्य स्तर से दिशा निर्देश निकलना चाहिए, तभी जाकर के समस्या का हल होगा। मैंने भी वीडियो के माध्यम से आपके इस मामले को उठाया है ताकि ये मामला विभाग तक पहुँच सके। आगे शिक्षा विभाग एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण अपडेट वीडियो देखते रहने के लिए चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे ताकि हर शिक्षा जगत के हलचल से आप वाकिफ़ रहें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।